हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे आने वाले पूरे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को मार्केट ओपन होगा। ठीक है, मीन्स 26-27 को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा। फिलहाल अगर हम लोग देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है। कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, पहला तो ट्रेंड लाइन बहुत लोगों ने लाइक इस तरीके से भी ड्रॉ किया होगा। ठीक है, यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैच करके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मैक्सिमम पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैच कर पा रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन एक सही ट्रेंड लाइन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो अगर उसके पहले कोई उसके बाद में कोई सपोर्ट है, उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, तो उस चीज़ को हमेशा ज़्यादा आप वेटेज दीजिएगा। बिकॉज ट्रेंड लाइन के पहले बाद में सपोर्ट है तो यहाँ से ये ब्रेक तो ज़रूर कर दिया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिलने के चांसेस हमेशा होते हैं। तो अगर ऐसा होता है और उसके बाद ये फिर से ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन अगर इसको ब्रेक करता है तो ये वाली एंट्री सही एंट्री मानी जाएगी और यहाँ पे एसएल होना चाहिए और यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और हम लोग कुछ नहीं तो टारगेट इसका 1:2 प्लान कर सकते हैं ना, उसके हिसाब से ये टारगेट निकलता है। सिंपली टेक्निकली ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब हम लोग थोड़ा सा फिर से बात करते हैं। ठीक है, अभी एक नई ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन। तो अगर यहाँ पे दो इनसाइड कैंडल बन चुके हैं, ठीक है, इस रेड कैंडल के अंदर दो ऑलरेडी इनसाइड कैंडल बन चुके हैं, मतलब 2 वीक यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे अपने आप को बना के रखा है, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से बहुत कम ट्रेडिंग हो रही है, एकुमुलेशन जारी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी भी और हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल था। 2672 से लेके लगभग लगभग 3000 के आसपास का ये कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड 250 रुपीज़ का कैंडल है। तो जब तक इसके बाहर नहीं निकल जाता तब तक हम लोग एक ये नहीं बोल सकते कि ये हम लोग को वन डायरेक्शनल मूव यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ऊपर निकलेगा तब हम लोग सिर्फ ऊपर की बात करेंगे। हो सकता है बाद में आके हमारा एसएल हिट कर दे, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ऊपर की ही प्लानिंग करेंगे क्योंकि हम लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। अगर किसी शेयर में प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है तो हम लोग ज़रूर रिस्क लेंगे, और मतलब जितना रिस्क ले सकते हैं उतना रिस्क लेंगे, तभी जाके हम लोग को कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। राइट, तो नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे 2 वीक ऑलरेडी इसके अंदर इसने टाइम स्पेंड कर लिया है। अभी हम लोग अगर नेक्स्ट वीक में ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है, जो कि अभी प्राइस पॉइंट से दूर है, ठीक है, इस कैंडल का लो 2650 मान के चलते हैं, तो अभी यहाँ से दूर है। ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में हमें क्लोजिंग इस 2650 के आसपास मिलता है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर ब्रेक करके उसी वीक में ऊपर की ओर आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर इसके नीचे कहीं क्लोजिंग मिल जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा वीक हो जाएगा। और फिर हम लोग जैसा कि 2500 का जो प्लान करके बैठे हैं उसकी प्लानिंग करेंगे। ये हो गई नीचे की बात। अभी कोई भी डायरेक्शन में ये जा रहा है ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए किसी और की भी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड कर लिया है, लेकिन जो लास्ट ये बड़ा वाला कैंडल है ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैंडल है। अदरवाइज यहाँ पे जिस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा था, चांसेस था कि यहाँ से निकल जाए। अब आप बोलेंगे कि हम कब ज़्यादा एग्रेसिव हों, तो एक एग्रेसिवनेस के लिए ये दोनों पॉइंट्स को हम लोगों को यहाँ पे मैच करके रखना पड़ेगा। ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम पे जब ये इस तरीके से उसको ब्रेक करेगा तब हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे अब ये जो ट्रेंड था उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये इस लेवल पे ब्रेक करेगा तो मोर देन 60% यहाँ पे कवर कर चुका होगा। तो उस पॉइंट से भी हम मान के चलेंगे कि ये ऊपर वाला लेवल आएगा, एंड ऊपर वाले लेवल में 5-6 बार ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो चांसेस आर कि यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाए, लेकिन हो सकता है इस चीज़ में टाइम लगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, 2 मंथ में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम लग सकता है, ये हम लोग ऑलरेडी मान के चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छे से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न समझ में आए। अब यहाँ पे 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे फॉल हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये बाइंग हैपनिंग हुई थी यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे बायर थे, और यहाँ पे लगभग लगभग ये 2900 के आसपास यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंफर्म हो गया था, और लास्ट डे के जो कैंडल ने, थर्सडे के कैंडल ने ये कंफर्म कर दिया था। ठीक है, अब इस कैंडल को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला नहीं, कैंडल ब्रेकआउट वाला है, ये इसका हाई लगा हुआ है 2921 को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला नहीं। अगर फॉलो थ्रू मिलता तो हमारा एसएल हो जाता ये
2780 के आसपास, और हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग इन लेवल्स का 3020 का पहला टारगेट बनाते हैं, दूसरा टारगेट हम लोगों को लगभग लगभग इस 3140 के आसपास का बनाते हैं, और इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन अभी ऐसा इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं, उसके पहले फॉल देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट मंडे को क्या हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, अगर ये थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो हमारे पास जो 2850 के आसपास एक हॉल्ट पॉइंट है, एंड उसके बाद जो हॉल्ट पॉइंट है 2840 के आसपास है, मतलब 10 रुपए के बीच में ही यहाँ पे हॉल्ट पॉइंट है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके नीचे गिरने की प्रॉबिलिटी अभी कम नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर इसको बहुत ज़्यादा नीचे गिरना है तो उसके पहले यहाँ पे दो लेवल्स इसको ब्रेक करने पड़ेंगे, 2854 एंड 2840। ठीक है, तो ये दो लेवल्स पे अभी क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। इसीलिए हम लोग ये नहीं मान के चलेंगे कि ये यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है, ये हम नहीं मान के चलेंगे। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है जो कि 2922 के आसपास है। तो 2922 23 अगर ऊपर की ओर ये कैंडल निकालता है, मतलब कैंडल अगर निकालेगा, तो हम लोग एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि इसको 2960 70 के आसपास लेके जा सकता है। 2970 के आसपास ये लेके जा सकता है, ये हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा अगर हम लोग को कोई भी मोमेंटम देखना है, अगर प्लानिंग करना है, तो थोड़ा सा इसको निकल जाने दीजिए तब, और छोटी प्लानिंग करनी है तो इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि कोई भी डिसीजन लें तो ये मान के ले कि यहाँ पे हमारा रिस्क है और यहाँ पे हमारा लॉस होने वाला है। ठीक है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे पैसे लगा के मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसे बिल्कुल भी प्लानिंग मत कीजिए। इसीलिए बोलता हूँ, कोई भी एनालिसिस करने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें कि कितना आप लगा सकते हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं। अब मंडे की एग्जैक्टली क्या हमारे पास यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे क्या हुआ है, इन लेवल से रिजेक्शन आया और ये इस तरीके से ये नीचे की ओर आया है। और नीचे का जो हमारा पहला सपोर्ट है वो 2854, जैसा कि हमने बात किया। और यहाँ पे उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2840 का, यही दो इंपॉर्टेंट लेवल हमने बात किया है। अब ये 2840 के लेवल को बहुत ही मतलब टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इसका यहाँ पे 1:2 ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो ये जब भी इन लेवल्स के आसपास आएगा तो सेल बायर्स कभी नहीं चाहेंगे इन लेवल्स के नीचे आके ट्रेड करें। इसीलिए बायर्स हमेशा कोशिश करेंगे ये इसके बीच से ही रिटर्न हो जाए और यहाँ पे एक नया बॉक्स बना है। ठीक है, इस तरीके से एक नया बॉक्स बना है जिसको ये बाद में ब्रेकआउट दे, तो ऐसा सिनारियो क्रिएट हो सकता है जिसके लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो बायर्स पूरी कोशिश करेंगे इसके नीचे ना आए, फिर भी अगर सेलर्स इसको लेके आएंगे और बायर्स कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मोमेंटम होगा 2850 के आसपास। तो 2850 के आसपास अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम होने लगता है और यहीं पे ये रुकने लगता है और हॉल्ट करने लगता है, तो ऐसा मान के चलेंगे कि ये अब 2840 के आसपास आएगा और इसको ब्रीच करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से रिजेक्शन मिल जाता है और ये ऊपर क्यों निकलता है, तो हम लोग फिर से मान के चलेंगे ये 2920 के पास जाएगा और यहाँ पे देखेंगे फिर किस तरीके से ऊपर के लेवल निकालता है। हमने ऊपर की जैसे बात की 2920, अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है 2920, ये लेवल लेके चलते हैं। 2925 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग एक प्लानिंग करेंगे जिसमें 2960-70 तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं, जैसा कि हमने वन डे टाइम फ्रेम पे बात किया। तो इस तरीके से एशियन पेंट्स अपना प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।